अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अला नमाइहि शामिला व आलाइहिल कामिला वस्सलातु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोअज़्ज़ज़ हज़रात, या आप हज़रात की मोहब्बत है खुसूसियत के साथ उस्ताज़ुल हुफ़्फ़ाज़ हाफ़िज़ व क़ारी आपके ख़तीब व इमाम जनाब शाह मोहम्मद साहब की मोहब्बत और साथ ही साथ कमेटी के सदर सेक्रेटरी जुमला मिंबरान हज़रात की मोहब्बत और इस गांव इस बस्ती के रहने वाले तमाम मुसलमान भाइयों की मोहब्बत जो मैं आपके दरमियान हाजिर हुआ। माशाअल्लाह मजमा बड़ा शानदार, जानदार, बेदार, हस्सास मजमा हमारी नजरों के सामने है। माशाअल्लाह अभी आपने हमसे पहले बड़ी अछूती, बड़ी प्यारी, बहुत शानदार, नसीहत आमेज, नकहतरेज, नूरानी, हक्कानी, इरफानी, क़ब्ले ग़ुलाम रब्बानी, उस्ताज़े गिरामी, उस्ताज़ुल उलमा, उस्ताज़े मोहतरम, कंज़ुल उलूम, हज़रत अल्लामा मौलाना अशाह मुफ्ती मोहम्मद मुजाहिद हुसैन साहब क़िबला उस्ताज़ दारुल उलूम गरीब नवाज की ज़बानी आपने भरपूर खिताब समात किया। उनसे पहले अजीज़ गिरामी हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद निहाल साहब की ज़बानी आपने खूबसूरत खिताब समात किया। फिल वक्त मैं आपके सामने हाजिर हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मौलाना रब्बानी की तकरीर दिलो दिमाग, हदीस व कुरान और वक्त और हालात और जलसे की मुनासबत से हो तो बिल्कुल अदब व एहतराम के साथ तशरीफ रखें। मेरी तकरीर के दौरान कोई उठक बैठक ना करे। जिनको जहां जगह मिल गई है वहीं बैठें। बच्चे भी सुने, बुजुर्ग भी सुने, हमारी माँ बहनें भी सुने। आखिरी में फैसला करें कि मौलाना रब्बानी ने आपको कौन सा पैगाम पेश किया। हमारे जो बच्चे इधर उधर खड़े हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आखिरी वक्त में मेरा नंबर आया, कम से कम बाबू लोग, आप लोग जो खड़े हैं आकर बैठ जाएं ताकि पिंडाल हरा भरा मालूम हो। माशाल्लाह पिंडाल भी बहुत खूबसूरत है और मजमा भी ठीक ठाक है, लेकिन चूंकि 2 बज चुके हैं तो 2 बजने के बाद तो मजमा ऐसे ही खाली पड़ जाता है और दिसंबर का महीना चल रहा है, ठंडी काफी है, तो लोग यकीनी बात है नींद की आगोश में है। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। मेरी तकरीर का मामला आप पर मौकूफ है। आप सुनना चाहेंगे तो मशीन काम करेगी और आप नहीं सुनना चाहेंगे तो बना बनाया ज़हन बिगड़ जाएगा। आपको शिकायत का मौका रहेगा। रब्बानी साहब इलाहाबाद से आए और सही तकरीर नहीं कर सके तो ये मेरी गलती नहीं, आपकी गलती है। आप सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। आज मैं अपनी तकरीर में चंद बातें बताना चाहूंगा। एक बात तो ये बताना चाहूंगा, दुनिया की हकीकत क्या है। वाह सुभान अल्लाह। दूसरी बात ये बताना चाहूंगा, इस दुनिया में हमारे बुजुर्गों ने जिंदगी किस तरह गुजारी और हमारी जिंदगी किस तरह गुजर रही है, हमें क्या करना चाहिए। तीसरी बात ये बताना चाहूंगा, मुसलमान किसको कहते हैं। चौथी बात यह बताना चाहूंगा कि वली किसको कहते हैं और वलियों का क्या मर्तबा है। पांचवी बात यह बताना चाहूंगा, गौसे आजम का क्या मर्तबा है। छठवीं बात यह बताना चाहूंगा, क्या अल्लाह के वली कब्र में जिंदा है या
पर्दा करने के बाद मिट्टी में मिल गए, जैसे कि आम लोग मरने के बाद मिट्टी में मिल जाते हैं। क्या अल्लाह के वली भी मरने के बाद, पर्दा करने के बाद मिट्टी में मिल गए? क्या ऐसा कहना सही है या गलत है? आपका मौलाना वो सारी हदीस आप तक पहुंचाएगा। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। इसमें लगता है आवाज आपने नहीं दिया, इसलिए मुझको आवाज बराबर नहीं मिल रही है। माशाल्लाह माइक आपका अच्छा है, लेकिन सेटिंग करने का तरीका होना चाहिए। कभी साउंड बॉक्स पीछे नहीं लगाना चाहिए। या आपकी आवाज जो बिगड़ रही थी, बिगड़ने की वजह यही थी कि पीछे आपने लगा दिया। साउंड बॉक्स की आवाज माइक पर आ रही थी, माइक की वजह से आपको आवाज खराब मिल रही थी। तो हमेशा ऐसे ही साउंड बॉक्स लगाइए जैसे माशाल्लाह लगा हुआ है। अभी आपने माशाल्लाह दोनों में बराबर आवाज सही रहे, सब ठीक ठाक है। बिल्कुल अदब से बैठे। आइए सबसे पहले खुलूस और मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक मुख्तार, सैयद अबरार व अखियार, मुस्तफ़ा जानी रहमत, शमे बज़्म हिदायत, नौ शही बज़्म जन्नत, गुले बाग़े रिसालत, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत, फर्श की तीब नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतीना कल कौसर, शाफ़े महशर साक़ी कौसर, हुज़ूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना सारा मजमा अक़ीदत व मोहब्बत के साथ पेश करे। पढ़े, जोर से पढ़े बाबू लोग, जोर से पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है। तो जब तक मेरी तकरीर हो कोई उठे तो बाजू पकड़ के बैठाइए, चच्चा भी उठे तो उन्हें प्यार अदब से बैठाइए ताकि जलसा खराब ना हो। मौलाना रब्बानी आपके लिए कोई नया चेहरा नहीं, बहुत पुराना चेहरा है। मौलाना रब्बानी को जो पहचानता है खूब पहचानता है, और जो नहीं पहचानता वो मेढक का कुआं, वो कुएं का मेढक है कि नहीं? ये उसका अपना कसूर है, मेरा कसूर नहीं। बिल्कुल अदब से बैठे, शेर सुने। बहादुर शाह जफर का नाम आपने सुना होगा। बहादुर शाह जफर बड़े नेक शरीफ बादशाह गुजरे हैं। वो बादशाह अरब के नहीं थे, हमारे मुल्क हिंदुस्तान के थे। आप इतने शरीफ थे कि अंग्रेज ने आपकी शराफत की वजह से इस मुल्क पर कब्जा किया। मुल्क पर जब कब्जा किया तो बहादुर शाह जफर को कैद में डाला। कैद से निकालने के बाद फिर उनको सजाए मौत देना चाहा। जब सजाए मौत देने का वक्त आया तो बहादुर शाह जफर ने कहा कि मेरी एक ख्वाहिश और बाकी रह गई है, मैं एक नसीहत आमेज कलाम लिखना चाहता हूं, मुझे मौका दे दो ताकि वो मेरी जिंदगी के लिए भी हो और लोगों की जिंदगी के लिए भी हो। आपने वो कलाम लिखा जो मरने से पहले लिखा। वो कलाम देखिए और कलाम सुनिए, वो सब के लिए है। बहादुर शाह जफर ने कहा, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। और कितना है कम नसीब जफर दफन के लिए, 2 गज भी मिल सकी न जमीन कुए यार में। हाय हाय क्या बात। और ये भी शेर सुनिए, क्या भरोसा है जिंदगानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, और सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी मां बहन, अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा इनकलाब पैदा हो सकता है, बशर्ते कि मेरी तकरीर को दिल से सुने। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद पाक, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों हमेशा चौकन्ना रहना, चौकन्ना। कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे।
बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे, रिश्तेदारों की मोहब्बत कहीं तुम्हें बेईमान बना दे, इस दुनिया की मोहब्बत कहीं तुम्हें शैतान बना दे। इससे होशियार रहना। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखो, कुरान का अंदाजे बयान देखो। कुरान कहता है ईमान वालों, बच्चों से होशियार रहना, बीवियों से होशियार रहना, रिश्तेदारों से होशियार रहना, इन दुनियावी साजो सामान से होशियार रहना, इस दुनियावी जिंदगी से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर डाले, कहीं ऐसा ना हो आलो औलाद की मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। मेरी तरफ देखिए, दुनिया में दो तरह के आदमी पैदा हुए। जोर से बोलो, दुनिया में दो तरह के आदमी पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में दो तरह के लोग आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है, न उनका खानदान बाकी है, न दुनिया में कोई औलाद बाकी है। कुछ लोग ऐसे भी आए कि मिट गए तो साफ मिट गए, पूरा खजाना मिट गया, पूरी कहानी मिट गई, पूरा खानदान मिट गया। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए कि गुजरे हुए तो बरसों हो गए, लेकिन जैसे कल चमक रहे थे वैसे आज चमक रहे हैं। जैसे कल जिंदा थे आज भी जिंदा है। जैसे कल जमाना उनके लिए तड़प रहा था आज भी जमाना उनके लिए तड़प रहा है। जैसे कल लोग उनके लिए मर रहे थे आज भी लोग उनके लिए मर रहे हैं। मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। कारून कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। तुम यजीद को देखो, करबला के मैदान में 22,000 का लश्कर भेजा कि हुसैन को मिटा दो, खानदान हुसैन को मिटा दो, हुसैन की नस्ल को दुनिया से मिटा दो। लेकिन तारीख बताती है 22,000 लश्कर मिटा, यजीद का खानदान मिटा, यजीद की नस्लें मिट गई। लेकिन हुसैन जैसे कल चमक रहे थे वैसे आज चमक रहे हैं। हुसैन जैसे कल जिंदा थे वैसे आज जिंदा है। हुसैन को जैसे कल लोग याद कर रहे थे आज भी लोग याद कर रहे हैं। मेरी तरफ देखो, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो लोगों पर जुल्म करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो गुंडागर्दी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो लोगों के साथ हक नाइंसाफी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का नाफरमान होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का अलमबरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं है, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद मजार में भी जिंदा रहता है। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। नारे तकबीर, जरा हाथों को उठा के मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम हजरत अल्लामा गुलाम रब्बानी इलाहाबादी, नारे तकबीर। ऐ हमारे बच्चों, मरना सबको है। अरे जोर से बोलो, मरना सबको है। सबको पता है, बच्चा भी जानता है कि हमें मरना है, आपको भी मालूम है कि हमें मरना है। लेकिन वो काम करके मत मरो कि मरने के बाद जमाना तुम पर लानत भेजे। वो काम करके मत मरो कि जमाना तुम्हारे मरने के बाद खुशियां मनाए। वो काम करके मत मरो कि मरने के बाद जमाना तुम्हारे नाम पर बोलो, दुआएं बोलो, तुम्हारे लिए बद्दुआ करे। मरने के बाद इधर देखो, जिंदगी में ऐसा काम करके जाओ
कि मरने के बाद जमाना तुम्हारा याद करे, तुम्हारी याद करे, जमाना तुम्हारा चर्चा करे, जमाना तुम्हारा जिक्र करे, लोग तुम्हारे नाम पर आंसू बहाए, लोग जगह जगह तुम्हारा प्रचार करे। इसका नाम असल जिंदगी है। मेरी तरफ देखिए, जब हदीस पाक में आया है, जब कोई गुंडा मरता है, जब कोई शराबी मरता है, जब कोई बेनमाजी मरता है, जब कोई जालिम कातिल आतंकवादी मरता है, मरने के बाद जैसे कब्र के पास पहुंचता है तो कब्र से भयानक आवाज आती है, दूर हो जा, दूर हो जा, दूर हो जा, अल्लाह की तुम पर लानत हो, तूने मेरी जमीन पर रहकर, मेरी पूछ पर रह करके लोगों पर जुल्म ढाया है, तू इस लायक नहीं है कि मेरी गोद में आए। जमीन कहती है दूर हो जा, दूर हो जा। लेकिन कसम खुदा, जब कोई नेक आदमी मरता है, जब कोई नमाजी आदमी मरता है, जब कोई अल्लाह रसूल का वफादार मरता है, जैसे कब्र के पास पहुंचता है तो कब्र आवाज देती है, मरहबा, 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 आ जाओ, मैं तेरा इंतजार कर रही हूं। जैसे एक छोटे बच्चे को मां हिफाजत से रखती है कि कहीं बच्चे को धूप ना लग जाए, कहीं बच्चे को हवा ना लग जाए, जैसे एक मां अपने छोटे बच्चे की हिफाजत करती है, इससे भी ज्यादा ये जमीन अल्लाह के नेक बंदों की हिफाजत करती है। मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आज आप मेरी तकरीर सुनिए और सुनकर यहां से जाइए। लगभग 2 बज चुके हैं या 2:30 बजने वाले हैं। मौलाना रब्बानी चाह रहा था कि 11 बजे सही वक्त में मुझे वक्त दिया जाए ताकि सही खिताब हो सके। चचा जान तशरीफ रखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। आप मुझे इनाम मत दीजिए, आप मेरी तकरीर को सुनिए, यही सबसे बड़ा इनाम है। जोर से बोलो, ये सबसे बड़ा इनाम है। इजाजत है तो आपका मौलाना पहले वो हदीस सुनाना चाहता है। दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है, दुनिया की मोहब्बत क्या है। इजाजत है तो हदीस सुनाऊं। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबू सिफतिल जन्ना सफा नंबर 79। अन अबी हुरैरता क़ाल क़ुलना या रसूल अल्लाह मा लना इज़ा कुन्ना इंदका रक़्क़त क़ुलूबुना व ज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा ख़रजना मिन इंदिका फ़ानसना अलीना व शममना औलादना अन फुसना। क़ाला अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। जल्दी बैठ जाओ। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा मैंने सरकार से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमें क्या हो गया है, जब तक हम आपकी बारगाह में रहते हैं खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, रोजे पे रोजा रखते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, आखिरत का डर रखते हैं, मगर या रसूल अल्लाह जैसे चला जाता हूँ, बाल बच्चों से मुलाकात करता हूँ, रिश्तेदार से मिलता जुलता हूँ, हमारी हालत बदल जाती है। हम पहले की तरह नमाज नहीं पढ़ पाते, पहले की तरह रोजा नहीं रख पाते, पहले की तरह हमारे दिल में अल्लाह का खौफ नहीं रह जाता। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, जैसे यहां
यहाँ नमाज पढ़ते हो घर पे पढ़ा करो, जैसे यहाँ बुराई से बचते हो घर पे बचा करो, जैसे यहाँ अल्लाह का खौफ रखते हो घर पे रखा करो। जो हाल तुम्हारा यहाँ है वही हाल अगर घर पे भी बाकी रहे तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है, और जोर से बोलो इजाजत है, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। मुझको तकरीर के दरमियान खांसी नहीं आती, जब इसको खांसी आती है तब मुझे खांसी आती है। अरे बोलो बात समझ में आ रही? जब इसे खांसी आती है तभी मुझे खांसी आती है, वरना मौलाना 2-2 घंटा बोलता है आवाज पर कोई फर्क नहीं। बिल्कुल अदब से बैठो, इधर देखो, मैं अर्ज कर रहा था, इधर देखिए। अबू हुरैरा ने क्या कहा, सरकार आपकी बारगाह में रहता हूँ, हमारी हालत कुछ और रहती है, चला जाता हूँ हालत बदल जाती है। तो नबी ने इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा, जैसे यहाँ नमाज पढ़ते हो घर पे पढ़ा करो, जैसे यहाँ अल्लाह का खौफ रखते हो घर पे रखा करो। जो हाल तुम्हारा यहाँ है वही हाल अगर घर पे भी बाकी रहे तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस हदीस से 2 बातें मालूम हुई। एक बात तो यह मालूम हुई कि जो बंदा मस्जिद में भी अल्लाह को याद करे, जलसे में भी अल्लाह को याद करे और बुराइयों से बचा रहे और घर पे भी बुराइयों से बचा रहे, तो इधर देखो फरिश्ते उसे देखने के लिए उनके घर तशरीफ लाते हैं। सुभान अल्लाह। और दूसरी बात यह मालूम हुई कि औलाद की मोहब्बत, बच्चों की मोहब्बत, रिश्तेदार की मोहब्बत इंसान के अंदर सुस्ती पैदा कर देती है। इसलिए बच्चों से होशियार रहना चाहिए। मोहब्बत करो मगर उतनी ही करो जितना उनका हक है। माँ बाप से भी मोहब्बत करो मगर उतनी ही करो जितना के उनका हक है। बीवी से भी मोहब्बत करो मगर उतनी ही करो जितना के उनका हक है। सबसे ज्यादा अगर मोहब्बत करो तो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करो, इसी में हमारी कामयाबी है। अभी तो आपने एक हदीस सुनी, बाबू लोग अगर इजाजत दे तो आपका मौलाना दूसरी हदीस सुनाए, लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए हैं। थके तो नहीं? जोर से बोलो, थके तो नहीं? सारा मजमा जल्दी बैठो बेटा, जल्दी बैठ जा। इजाजत है तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल फितन सफा नंबर 44 की हदीस सुनो। अन अली इब्ने अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़ालत उम्मती 15 खसलत हल बिहल बला क़ील व मा हिया या रसूलल्लाह फ़क़ाल कानल मगनम दुबला वल अमानतु मगनमा वज़कातु मगरमा वातार रजुलु ज़ौजतहु वाक़ा उम्महु व बर्र सदीक़हु व जफ़ा अबा वर्तफ़ातिल अस्मातु फिल मसाजिद व कान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम व उक्रिमर रजुलु अन खौफ़े शर्री व शुरबतिल ख़ुबूर व लुबिसल हरीर व तुख़िज़तिल क़ैनातु वल मआज़िफ़ व लअना आखिरु हाज़िहिल उम्मती अव्वला। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है? बाबू लोग बर्दाश्त करके सुन लो, जब आप मुझे बुलाओ तो हर चीज का सही इंतजाम होना चाहिए। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है? ये मेरा बच्चा अल्लाह इसको मैं देना चाहिए, मुझको देना चाहिए। बच्चों से मत भेजवाया करो, ये सब गलत बात है। ये बच्चा मेरा बच्चा है, इसको तो मुझको देना चाहिए। ये बच्चा मुझको देने आया, अल्लाह
मेरी तरफ देखिए। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। मैंने बच्चे को बैठाइए, जल्दी बैठिए। ज्यादा लंबी तकरीर नहीं होगी क्योंकि मैं लंबा मौलाना नहीं हूं, मैं छोटा मौलाना हूं, छोटी ही तकरीर करूंगा, इसलिए आप बिल्कुल अदब से बैठे। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। बड़ी शानदार हदीस सुनाई, मतलब सुनिए कलेजा हिल जाएगा। सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी, मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, जब तक के तौबा ना कर ले, जब तक के अल्लाह से माफी ना मांग ले। मेरे पैगंबर ने 1400 बरस पहले, जोर से बोलो, मेरे पैगंबर ने 1400 बरस पहले क्या कहा? इधर देखो, पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में जिस दिन 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, बलाएं घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी, जब तक के तौबा ना कर ले, जब तक के माफी ना मांग ले। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो 15 खराबियां क्या है? क्या पूछा? जोर से बोलो, वो 15 खराबियां क्या है? तो नबी ने इरशाद फरमाया, ध्यान से सुनो, नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मगनम दुबला वल अमानतु मगनमा वज़ ज़कातु मगरमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताजीम करे, गुंडों का एहतराम करे, चोर बेईमानों को अपना हाकिम बना ले, अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, जिनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाए, लौंडियों से डांस करवाए, दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए लोग उनको गालियां दे, लोग उनको बुरा भला कहे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहां जा रहे हैं? अल्लाह मेरी तरफ देखिए। बाबू लोग ध्यान से सुनो, चुपचाप से सुनो। मौलाना रब्बानी किस्सा कहानी नहीं, हदीस सुना रहा। अरे बोलो, हाथ उठाकर बोलो, अरे बोलो क्या सुना रहा? अरे हाथ उठाकर बोलो क्या सुना रहा है? इधर देखो, पैगंबर ने जो कहा कि मेरी उम्मत में कितनी खराबियां, जल्दी बोलो, 15। आज हम तो 15 से भी ऊपर चल रहे। आज तो हम गुनाहों में जकड़ गए। अरे जोर से बोलो, आज तो हम पाप की जंजीरों में, बोलो, जकड़े हुए हैं। लोग कहते हैं कि मुसलमान बड़ा परेशान है। कसम खुदा, मुसलमान उस वक्त से परेशान है जब से अपना ईमान कमजोर कर चुका है। मुसलमान उस वक्त से परेशान है जब अपना कैरेक्टर खो चुका है। मुसलमान उस वक्त से परेशान है जब से बुराइयों में घिर चुका है। वरना कसम खुदा, अगर आपका ईमान पुख्ता है आप परेशान नहीं हो सकते। न दुनिया आपको परेशान कर सकती है। अगर आपके अमल अच्छे हैं तो दुनिया की ताकत नहीं कि आपको परेशान कर दे। कसम खुदा, सच्चा मुसलमान अगर जमीन में फूंक मार दे तो समंदर बन जाए। सच्चा मुसलमान अगर इधर देखो जमीन पर एड़ी रगड़ दे तो चश्मा निकल जाए। सच्चा मुसलमान पहाड़ में ठोकर मार दे तो पहाड़ में जलजला पैदा हो जाए। गरीब नवाज हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए, क्या बादशाह थे?
जोर से बोलो, क्या फौज लेकर आए? नहीं, लेकिन बाहर ख्वाजा, कसम खुदा आपने वो काम किया जो बड़ी बड़ी फौज ना कर सकी, जो बड़े बड़े असलहे ना कर सके, बड़े बड़े हथियार वाले ना कर सके। तो इधर देख, आज लोग क्या समझते हैं, मेरी तरफ देखो, ध्यान से सुनो, बच्चे को बैठाओ। आजकल लोग समझते हैं मुसलमान उसको कहते हैं जिसका नाम अब्दुल्ला है, जिसका नाम अब्दुल सत्तार है, जिसका नाम मोहम्मद है, चाहे दिन भर शराब पिए, चाहे दिन भर जुआ खेले, चाहे दिन भर 420 करे, चाहे गुंडागर्दी करे, चाहे हराम खाए पिए, बस नाम रख लिया तो मुसलमान हो गया। हजरात, ये उन लोगों की नजर में तुम मुसलमान हो सकते हो जो मुसलमान का मफहूम नहीं समझता, लेकिन आपकी शरीयत क्या कहती है? इधर देख, आपका इस्लाम कहता है मुसलमान उसको कहते हैं जिसकी जाहिरी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक हो। जोर से बोलो, जिसकी जाहिरी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक हो। मुसलमान उसका कहते हैं जिसका चेहरा इस्लाम के मुताबिक हो, जिसका कपड़ा इस्लाम के मुताबिक हो, जिसकी दाढ़ी इस्लाम के मुताबिक हो, जिसकी मोच इस्लाम के मुताबिक हो। इधर देखो, मुसलमान उसको कहते हैं जो 5 वक्त नमाज का पाबंद हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो शराब से दूर रहता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो गुंडागर्दी और आतंकवादी से दूर रहता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो किसी की बेटी को देखे तो अपनी बेटी समझे, किसी की मां को देखे तो अपनी मां समझे, किसी की बीवी बहन को देखे तो अपनी बहन समझे। इसका नाम मुसलमान है। मुसलमान उसको कहते हैं खाए तो हलाल खाए, पिए तो हलाल पिए। मुसलमान उसको कहते हैं जंगल में रहे तो मुसलमान बनकर, ट्रेन में रहे तो मुसलमान बनकर, मैदान में रहे तो मुसलमान बनकर। लोग आपके चेहरा को देखकर, आपके कैरेक्टर को देखकर, आपके किरदार को देखकर, आपकी सच्चाई को देखकर, आपके ईमानदारी को देखकर लोग कहे ये मुसलमान जा रहा है, ये नबी का गुलाम जा रहा है, ये इस्लाम का दीवाना जा रहा है। लेकिन आज लोगों ने मुसलमान होने का गलत मफहूम रच लिया है। आज बहुत सारे लोग कुर्सी पर बैठे हुए अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं। ये सब मुसलमानों के नाम पर दाग है, दाग। मुसलमानों के नाम पर धोखा है, धोखा। मुसलमानों के नाम पर फरेब है, फरेब। ऐसे ही मुसलमानों से इस्लाम को नुकसान पहुंचा और ऐसे ही लोगों से इस्लाम बदनाम हुआ। वरना हमारा मजहब अमन का पैगाम देता है, शांति का पैगाम देता है। हमारा मजहब किसी को छेड़ना नहीं दिखाता, हमारा मजहब किसी को परेशान करना नहीं सिखाता। हमारा मजहब तो ये कहता है अगर तुम्हारे बगल में कोई गैर मुस्लिम पड़ोसी हो, अगर उसको तुम्हारे मदद की जरूरत है तो तुम उनकी भी मदद किया करो। ये हमारे मजहब का पैगाम है। इसलिए अपने मजहब को मजबूती से पकड़ो, मजहब को बदनाम मत होने दो। सच्चे मुसलमान बनो, पक्के मुसलमान बनो, और मुसलमान हो तो मुसलमान होने का हक अदा करो, बुराइयों से बचो, तौबा करो। और जब इलेक्शन का वक्त आ जाए, इधर देख, पैगंबर ने एक जुमला, इधर देखो, पैगंबर ने क्या कहा कि जब चोर बेईमानों को अपना हाकिम बनाओगे तो बर्बादी तुम्हारे सामने है। आज हम मुसलमानों में भी ये बीमारी पैदा हो गई है। ये नहीं देखता अच्छा कौन है, गलत कौन है, सही कौन है। बस इधर देखो, जिधर खीर पा लिया उधर ही अपने सेहन को फेर दिया। खबरदार, ऐसे मुसलमान को ईमान फरोश कहा जाता है, ऐसे मुसलमान को बेईमान कहा जाता है। मुसलमान उसको कहते हैं अगर बाप चोर है तो बाप का साथ मत दो, भाई डकैत है तो भाई का साथ दो। अगर कोई तुम्हारा गैर अच्छा है तो उसका साथ दो, लेकिन अपनों का साथ अगर वो गलत है तो मत दो। कुरान कहता है वला तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। गुनाह और जुल्म पर किसी का साथ मत दो, किसी का सपोर्ट मत करो, किसी की मदद मत करो। चोरी करना भी गुनाह है और चोर का साथ देना भी
गुनाह है, आतंकवाद भी गुनाह है, और बोलो उसका जो सपोर्ट करे वो भी गुनाह है, शराब पीना भी गुनाह है, और जो शराब की बोतल ला कर दे वो भी गुनाह है। तो मेरी तरफ देखो, ऐसा काम मत करो मेरे भाइयों कि जिससे मजहब बदनाम हो, शरीयत बदनाम हो। बुजुर्गों की तरह जिंदगी गुजारो। ये बताओ आज जलसा जो हो रहा है, किनके नाम का जलसा है? जोर से बोलो। गौसे आजम। हाथ उठाकर बोलो। अरे बोलो, किसके नाम का जलसा है? गौसे आजम के नाम का जलसा है। ये बताओ, ये जलसा आपने किस लिए कराया? गुब्बारा लगाने के लिए? जोर से बोलो। पिंडाल सजाने के लिए? क्या लोगों को बिरयानी खिलाने के लिए? नहीं हजरात, आपका मकसद बिरयानी खिलाना नहीं, आपका मकसद गुब्बारा लगाना नहीं, आपका मकसद बोलो झंडा झंडी लगाना नहीं, आपका मकसद गौसे आजम के नाम पर जलसा कराकर उनकी जिंदगी को आपके सामने पेश करना, ताकि आप भी उसी तरह जिंदगी गुजारे जैसे बुजुर्गों ने जिंदगी गुजारी। इजाजत है तो मैं तीसरी हदीस सुनाऊं, लेकिन लगता है कि आप लोग नाराज हो गए। अरे बोलो, नाराज तो नहीं हुए? जोर से बोलो, हाथ उठाओ और जोर से बोलो, नाराज तो नहीं? माशाअल्लाह, मैं आपसे खुश हूं, लेकिन आप लोग मुझसे नाराज हो गए तो ये तालमेल नहीं बनेगा। इधर देखो, मौलाना रब्बानी जवान आदमी, लेकिन आपने इसको बूढ़ा वक्त दे दिया। अरे बोलो, जवान आदमी के हवाले बूढ़ा वक्त कर दिया। जब सारी दुनिया सो गई तब मेरा नंबर आया। अब आप बताओ, मैं अपनी जवानी का रंग दिखाऊं तो कहीं ब्लड ना निकल आए, क्योंकि यहां सामने वाला मजमा अपने पूरे रंग में नहीं है। इजाजत है? अब मैं आपको चौथी हदीस, तीसरी हदीस सुनाना चाहता हूं। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? इजाजत है तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबु ज़ुहद सफ़ा नंबर 56 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्ने मसूद क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लौ कानतिद दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाहा बऊज़ा मा सका काफिरम मिनहा शरबतमा। ये बताइए कि मेरी आवाज सबको मिल रही है? अरे बोलो, सबको मिल रही है? सही आवाज मिल रही है? बोलो, सही आवाज मिल रही है? लेकिन मुझको इधर की आवाज नहीं मिल रही है, इधर की मिल रही है। बहरहाल माइक ठीक है, बाबू का माइक खराब नहीं है, लेकिन ये उंगली है, उंगली। अरे बोलो, उंगली कहीं ज्यादा नच गई तो मामला कभी कभी बिगड़ भी जाता है। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? हाँ, मेरी तरफ देखिए, मैंने जो हदीस सुनाई मतलब सुनिए, कलेजा हिल जाएगा। इधर देखिए, नबी ने फरमाया कि तुम इस दुनिया पर फख्र करते हो। क्या कहा? जल्दी बोलो। तुम इस दुनिया पर फख्र करते हो, मगर कान खोलकर सुन लो, ये दुनिया अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर नहीं है। क्या कहा? जल्दी बोलो। ये दुनिया मच्छर के पर के बराबर नहीं है। तुम बहुत बड़ी दुनिया समझते हो, कुर्सी पर बैठ गए तो समझते हो मेरे बाप की जागीर है। इधर देख, करोड़पति बन गए तो समझ गए ये हमारे बाप दादा की परोपटी है, मगर कान खोलकर सुन लो, ये दुनिया अल्लाह के नजदीक मच्छर के, जोर से बोलो, मच्छर के पर के बराबर नहीं है। अगर मच्छर के पर के बराबर ये दुनिया होती तो अल्लाह किसी बेईमान को पानी का एक कतरा भी नहीं देता, अल्लाह किसी शैतान को पानी का एक बूंद भी नहीं देता। जो शैतान होते वो प्यास से मर जाते, जो बेईमान होते वो भूखे प्यासे मर जाते, उनको दुनिया में जीने का हक नहीं होता। मगर अल्लाह के नजदीक दुनिया मच्छर के पर से भी छोटी है। यही वजह है उसने ढील दे दिया है। जोर से बोलो, यही वजह है कि उसने ढील दे दिया है। जो चाहता है कुर्सी पर बैठकर मुर्गा खाता है, और जो चाहता है कुर्सी पे बैठ के जूता खाता है। कुदरत ने ढील दे दिया है, जो चाहो करो, उसके नजदीक दुनिया मच्छर के पर के बराबर नहीं है। इधर देखिए, एक वाकया सुनिए, फिर आगे सुनाता हूं। इजाजत है? और जोर से बोलो, इजाजत है? सैयदना इब्राहिम बिन अदहम, बोलो सैयदना इब्राहिम। इधर देखिए, इब्राहिम बिन अदहम रदियल्लाहु ताला अन्हु, ये बहुत बड़े बादशाह थे। जल्दी बोलो, क्या थे? जोर से बोलो।
हाथ उठाकर बोलो क्या थे? कहां के बादशाह? बल्ख के। कहां के थे? बल्ख। बल्ख बल्ख एक जगह है जो अरब के अंदर है। इधर देखिए, वहां के वो बादशाह थे। इधर देखिए, अपने जमाने में एक दिन कुर्सी पर बैठे थे पार्लियामेंट में। कहां? पार्लियामेंट में, शाही महल में। जल्दी बोलो, शाही महल में कुर्सी पर बैठे थे। 10-11 बज रहे थे, सुबह का वक्त था। अचानक एक नौजवान, बड़ा खूबसूरत, इधर देखिए, लंबा चौड़ा नौजवान अंदर आया और कहा, अस्सलाम वालेकुम बादशाह। बादशाह ने कहा, वालेकुम अस्सलाम। तुम कौन हो? बिना परमिशन के अंदर आ गए, बिना इजाजत के अंदर आ गए। उस नौजवान ने कहा, बादशाह मैं आपके मुसाफिर खाने में रुकना चाहता हूं। क्या कहा? मैं आपके मुसाफिर खाने में रुकना चाहता हूं। जैसे सिपाहियों ने मुसाफिर खाना का नाम सुना, धक्का मारना शुरू कर दिया। कहा, ए पागल, तुमको पता नहीं कि यह पार्लियामेंट है, शाही महल है, शाही महल। यहां बादशाह की कुर्सी लगती है, यहां बादशाह बैठता है, यहीं से पूरे मुल्क का फैसला होता है। तुम इसको मुसाफिर खाना कहते हो? अगर तुमको मुसाफिर खाना की तलाश है तो जाओ किसी चौक चौराहा पर। यह मुसाफिर खाना नहीं है, यह महल है, महल। यह पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट। तो जानते उस नौजवान ने क्या कहा? ऐ बादशाह, मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूं। यह बताओ, इस कुर्सी पर तुमसे पहले कौन था? कहा, मेरा बाप। कहा, उससे पहले? कहा, मेरा दादा। कहा, तुम्हारे बाद इस कुर्सी पर कौन आएगा? कहा, मेरा बेटा। कहा, बादशाह तुम धोखे में हो, धोखे में। आंखों से पर्दा हटा। ये महल नहीं है, पार्लियामेंट नहीं है, ये तो दुनिया मुसाफिर खाना है, मुसाफिर खाना। तुम समझते हो ये कुर्सी हमारे बाप दादा की जागीर है। अल्लाह जब किसी को कुर्सी से उतारना चाहता है तो उसे उतार देता है, चाहे वो लाख सिस्टम बनाए, लाख कानून बनाए, और अल्लाह जिसे कुर्सी पर बैठाना चाहता है वो बैठा देता है। सारा बागडोर उसी बादशाह के हाथ में है। मोगलों ने कभी सोचा था कि कुर्सी से हम नीचे आएंगे? मोगल को भी कुर्सी छोड़ना पड़ा। अंग्रेज भी जब कुर्सी पर आया उसने भी अपना सिस्टम बनाया कि नहीं छोड़ेंगे, लेकिन लोगों ने जूता मार के उसे भी भगा दिया। तो कुर्सी पर बैठने वाला कभी ये ना सोचे कि हम कुर्सी पर आ गए तो हमारे बाप की चीज है। अल्लाह जिसे चाहता है कुर्सी पर बैठाता है, जिसे चाहता है उसका सारा सिस्टम फेल हो जाता है, फिर लोग जूता लेकर उसे दौड़ाते हैं। मेरी तरफ देखो। इसलिए अल्लाह जब कोई पावर दे, अल्लाह जब कोई ओहदा दे तो उसका गलत इस्तेमाल मत करो कि गलती तुम करो सजा आने वाली नस्लों को मिले, गलती तुम करो सजा आने वाले लोगों को मिले। वो काम आपको नहीं करना है। इसलिए मेरे भाई होश में रहो, ऐसी गलती दुनिया में रहकर मत करो कि मेरी तरफ देखो, दुनिया को पहचानो। ये दुनिया एक परिंदा है, परिंदा। चचा मियां खैनी बचा कर रखिए, खैनी अभी मत खाइए। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत। मेरी तरफ देखो, लगता है कि आप लोग मुझसे नाराज हो गए। अरे बोलो नाराज तो नहीं। ये बताओ कि मेरी भाषा समझ में आ रही है कि नहीं? अरे बोलो समझ में आ रही है कि नहीं? ये बताओ मौलाना रब्बानी इंग्लिश बोल रहा है कि फारसी? अरे बोलो क्या बोल रहा है? मौलाना रब्बानी आपकी जबान में, आपके भाषा में बोलो, आपके बोलो रोजमर्रा के बोल चाल में गुफ्तगू कर रहा है। लाम काफ शीन नहीं छांट रहा है कि लोग मुझे कहे कि बहुत बड़ा काबिल है, बहुत गहरी गाढ़ी उर्दू बोलता है। मौलाना रब्बानी जैसा देश वैसा भेष। मेरी तकरीर को बंगाली भी समझता है, मेरी तकरीर को गुजराती भी समझता है, मेरी तकरीर को बोलो कर्नाटकी भी समझता है। चूंकि जैसा देश वैसा भेष। असली हिंदुस्तानी असली हिंदी बोलता है। अरे जोर से बोलो, जो हमारे हिंदुस्तान की जबान है, और जिनकी नस्ल मिक्सचर है वो मिक्सचर जबान बोलता है। लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। इजाजत है तो मैं अगली गुफ्तगू करूं? इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। बाबू लोग सुनो,
मेरे नबी ने क्या फरमाया, फिर से देखो, इधर देखो, नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के नजदीक ये दुनिया मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। अगर मच्छर के पर के बराबर होती तो अल्लाह किसी बेईमान को पानी का एक बूंद भी नहीं देता, एक कतरा भी नहीं देता। नबी इरशाद फरमाते हैं, इधर देखो, नबी इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह जिसको दोस्त बना लेता है, अल्लाह जिसको महबूब बना लेता है, अल्लाह जिसको वली बना लेता है, उसे दुनिया नहीं देता, और अगर देता भी है तो अपनी रज़ा के लिए। किसके लिए? जोर से बोलो। नारे रिसालत, फैजाने गौसे आज़म, नारे तकबीर। अल्लाह जिसको दोस्त बना लेता है उसे दुनिया। आवाज दब गई, बोलते बोलते माइक की आवाज ही दब गई, मैंने ही दबा। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? बहरहाल मेरी तरफ देखिए, बर्दाश्त कीजिए जो कमी है। इजाजत है? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। बाबू लोग थोड़ी देर और बर्दाश्त करो। इधर देखो, अल्लाह जिसको दोस्त बना लेता है, जोर से बोलो, उसे दुनिया। और जोर से बोलो, उसे दुनिया। और जोर से बोलो, उसे दुनिया नहीं देता, और अगर देता भी है तो अपनी रज़ा के लिए। किसके लिए? बोलिए चाचा भैया, और जोर से बोलिए, किसके लिए? इसलिए नहीं देता कि काजू बादाम खरीदे, इसलिए नहीं देता कि 22 लाख की गाड़ी खरीदे, इसलिए नहीं देता कि टाटा बिरला फैक्ट्री खोले, इसलिए नहीं देता कि बहुत बड़ा कारखाना खोले। अल्लाह अगर किसी को वली बनाकर दुनिया देता है, दौलत देता है, तो इसलिए देता है कि गरीबों की खिदमत करे, लोगों का काम करे, लोगों का साथ दे। बोलो, गरीब के बच्चियों की शादी कराए, जहां दीन की जरूरत हो वहां दीन का काम करे। यह है बुजुर्गों की जिंदगी। आजकल लोग क्या समझते हैं? वली वो होता है जो सड़क के किनारे फटा पुराना कपड़ा पहनकर बड़ा बड़ा बाल बोलो रख करके बैठा रहता है। लोग समझते वली वो होता है जो 5-5 अंगूठी पहनता है, गले में तस्बीह पहनता है। लोग समझते वली वो होता है जो हवा पी कर रहता है। लोग समझते वली वो होता है जो शादी नहीं करता, बच्चे पैदा नहीं होते, बिल्कुल कुंवारे रहते हैं, वो जंगल में रहते हैं। ये लोग समझते हैं। ऐसा मत समझो, मेरी तरफ देखो, वली भी हमारे आपके दरमियान रहते हैं। जोर से बोलो, वली भी हमारे और आपके, जोर से बोलो, दरमियान रहते हैं। लेकिन हमारी जिंदगी, उनकी जिंदगी क्या है? इधर देखो, हमारी जिंदगी में उनकी जिंदगी में क्या फर्क है? ध्यान से सुनिए। हम लोगों की जिंदगी में उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क है। हम खाते हैं अपने लिए, पीते हैं अपने लिए, सोते हैं अपने लिए, पैसा कमाते हैं अपने लिए, मकान बनाते हैं अपने लिए, शादी करते हैं अपने लिए, बच्चे पैदा करते हैं अपने लिए। हम लोग जो कुछ करते हैं वो अपने लिए करते हैं, मगर अल्लाह का वली जो कुछ करता है वो अल्लाह की रज़ा के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसके लिए? जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। अरे बोलो, किसके लिए? अल्लाह की रज़ा के लिए। इजाजत दीजिए तो एक वाकया सुना दूं, इजाजत है? फिर हदीस सुनाता हूं। 10 से 15 मिनट मेरी तकरीर और होगी। टाइम बताइए, टाइम बताइए, टाइम भी बताते रहिए। 2:45 बज गए। इधर देखिए, मेरी तकरीर 15 से 20 मिनट, ज्यादा से ज्यादा। मेरे बाद पीरो मुर्शिद आपके तशरीफ लाएंगे, उनसे दुआएं लेंगे, सलाम पढ़ेंगे, फिर आप तशरीफ ले जाएंगे। ये मेरी बेटियों को बैठाइए, ये देखिए मोबाइल से तस्वीर, बैठा उसको। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? एक वाकया मैं आपको सुनाना चाहता हूं, इजाजत है? बाबू लोग ध्यान से सुनो, इधर देखिए। इस वाकया को आला हजरत की किताब मलफूजात शरीफ के हिस्से अव्वल में बयान किया गया। कहां बयान किया गया? जल्दी बोलो। आला हजरत की किताब मलफूजात शरीफ के हिस्से अव्वल में बयान किया गया। वाकया क्या है? इधर देखिए, ध्यान से सुनिए। 2 बुजुर्ग थे, जल्दी बोलो, इधर देखो। 2 बुजुर्ग थे, दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। जोर से बोलो, दोनों में बड़ी गहरी, दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। एक बुजुर्ग दरिया इस पार रहते थे, जोर से बोलो,
और दूसरे बुजुर्ग दरिया उस पार रहते थे। इधर देखिए, इस पार वाले बुजुर्ग ने एक दफा बहुत शानदार खीर बनाई। क्या बनाई, जल्दी बोलो? खीर। और खीर बनाने के बाद अपने मुरीद को बुलाया। किसको बुलाया, जल्दी बोलो? मुरीद को। कहा, बेटा इधर आ, मैंने बड़ी मेहनत से जंगल से लकड़ी तोड़ तोड़ के अपने दोस्त के लिए खीर बनाई है। ये देखो सामने जमुना है, जमुना दरिया है, दरिया। ऐसा करो, उस पार चले जाओ, मेरा एक दोस्त तुमको मिलेगा, उनको सलाम कहना, और सलाम कहने के बाद उनको ये खीर पेश कर देना कि आपके दोस्त ने ये आपके लिए खीर भेजा है। गौर से सुनिए, ये किसने कहा? उस अल्लाह के वली ने। तो जो मुरीद था उसने क्या कहा, सुनिए। मुरीद ने कहा, हुजूर आपका हुक्म सर आंखों पर, आपका हुक्म सर आंखों पर, मगर दरिया कैसे पार करूंगा, मगर दरिया कैसे पार करूंगा? बरसात का मौसम है, पानी बरस रहा है, हर जगह पानी ही पानी है, न कश्ती है न मल्ला है, न कश्ती है न मल्ला है, मैं दरिया कैसे पार करूंगा? तो अल्लाह वाले ने कहा, ऐ बेटा सुन लो, जब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से इतना कहना, ऐ दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया है। क्या कहा? जैसे दरिया के किनारे पहुंचना तो दरिया से यह कहना कि मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया है। गौर से सुनिए, यह आदमी जैसे सुना तो चौंक गया। कहा, या अल्लाह, हजरत की शादी हो गई है, हजरत साहिबे औलाद है, हजरत साहिबे औलाद है, कई कई बच्चे हैं, और हजरत इस तरह की बात कर रहे हैं। बात समझ में नहीं आ रही है, समझ में तो नहीं आई, मगर अल्लाह वाले का हुक्म था। दरिया के किनारे पहुंच गए। कहा, है दरिया, मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया, उनका हुक्म है कि रास्ता दे दे। जैसे इतना कहा, दरिया का पानी छटा, रास्ता क्लियर, ये उस पार पहुंचा। जैसे उस पार पहुंचा, इधर देखिए तो क्या देखता है? एक दुबला पतला कंबल ओढ़े हुए बुजुर्ग सर को झुकाकर इधर देखिए बैठे हुए हैं। जैसे ये करीब पहुंचेगा, अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने कहा, वालेकुम अस्सलाम, तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्यों आए हो, क्या बात है? जैसे ये नौजवान सुना तो डर गया। कहा, सरकार मैं खुद से नहीं आया, आपके दोस्त ने आपके लिए तोहफे में खीर बनाकर भेजा है, इसलिए मैं हाजिर हुआ हूं। जैसे दोस्त का नाम सुना तो फरमाया, बैठ जाओ। आप बैठ गए, खीर पेश किया, हजरत ने हाथ धोया, बिस्मिल्लाह किया और खीर खाने लगे। गौर से सुनिए, जब खीर खाने लगे, जब खीर खा चुके तो जो खीर लेकर गया था वो कहता, हजरत इजाजत दीजिए ताकि मैं अपने घर को लौटूं, कहीं शाम ना हो जाए। जैसे उसने इजाजत मांगी तो हजरत ने मुस्कुराकर कहा, जाओ इजाजत है, कौन तुमको रोक रहा है, क्या मैंने तुमको बुलाया था, जाओ इजाजत है। जैसे इजाजत का नाम सुना वो नौजवान रोने लगा। कहा, सरकार मैं तो फंस गया, अब जाऊं कैसे? दरिया लबालब है, बरसात का मौसम है, कहीं से कश्ती मल्ला नहीं है, उधर से तो आ गया मगर इधर से जाऊं कैसे? तो हजरत ने पूछा, उधर से आया कैसे था? कहा, हुजूर आपके दोस्त ने मुझसे कहा था दरिया से इतना कहना कि मुझे उस शख्स ने भेजा है जो आज तक बीवी से मुलाकात नहीं किया। जैसे मैंने इतना कहा, दरिया का पानी छट गया, रास्ता क्लियर, मैं इस पार आ गया। अब इस बुजुर्ग ने सुना तो इधर देखिए क्या कहा, सुनिए, बहुत तेज मुस्कुराया और मुस्कुराने के बाद क्या कहा, सुनिए, मुस्कुराने के बाद इरशाद फरमाया, मुस्कुराने के बाद इरशाद फरमाया, ऐ बेटा सुन लो, ऐ बेटा सुन लो, अब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से इतना कहना, ऐ दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो 30 साल से
कुछ भी नहीं खाया है। क्या कहा? जल्दी बोलो। जो 30 साल से कुछ भी नहीं खाया है, ये आदमी जैसे 30 साल का नाम सुना तो ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की नीचे, उसको आसमान के तारे नजर आने लगे। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? पहले वाले हजरत ने जो कहा वो तो बात कुछ मानने की भी है, और ये दूसरे वाले जो हजरत ने कहा ये तो मेरे सामने की बात है, खीर खाए और कह रहे 30 बरस से कुछ भी नहीं खाया। आखिर मामला क्या है? गौर से सुनिए, बात तो समझ में नहीं आई, मगर अल्लाह वाले का हुक्म था। दरिया के किनारे पहुंच गए। कहा, दरिया, मुझे उस आदमी ने भेजा है जो 30 बरस से कुछ भी नहीं खाया, उनका हुक्म है कि रास्ता दे दे। जैसे इतना कहा, दरिया का पानी छटा, रास्ता क्लियर। जैसे ये उस पार पहुंचा तो देखता क्या है, वही बुजुर्ग, जल्दी बैठाओ इनको, वही बुजुर्ग जिन्होंने खीर देकर भेजा था। इधर देखिए, जिन्होंने खीर देकर भेजा था, दरिया के उस पार खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। जैसे ये करीब पहुंचे, कहा अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा वालेकुम सलाम। बेटा क्यों परेशान हो? कहा सरकार, परेशान करने वाली बात तो है, आपकी शादी हो गई है, आप साहिब औलाद है, कई कई बच्चे हैं आपके पास। आपने फरमाया आज तक बीवी से मुलाकात नहीं किया। उन्होंने मेरे सामने खीर खाई और कहते हैं कि 30 बरस से कुछ भी नहीं खाया। ये परेशान करने वाली बात नहीं है तो क्या है? तो हजरत ने क्या कहा सुनिए, जवाब सुनिए, कसम खुदा। हजरत ने कहा बेटा, मैंने भी सही कहा है, उसने भी सही कहा है। यह समझने वाली बात है, गौर करने वाली बात है। ऐ बेटा, कान खोलकर सुन लो। आज तक ना तो मैंने अपनी जिंदगी में कोई काम अपने लिए किया है, न उसने अपनी जिंदगी में कोई काम अपने लिए किया है। ऐ बेटा, जो नफ्स का गुलाम बन जाता है, ऐ बेटा, जो नफ्स का गुलाम बन जाता है, वो हर काम अपने लिए करता है, और जो नफ्स को अपना गुलाम बना लेता है, वो हर काम अल्लाह के लिए करता है, मौला की रज़ा के लिए करता है। ऐ बेटा, मुझको शादी की जरूरत नहीं थी, मुझको बच्चे की जरूरत नहीं थी, मुझको बीवी की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये काम मैंने इसलिए किया ताकि नबी की सुन्नत अदा हो जाए। और सुन लो, उसको खीर खाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी खीर इसलिए खाई ताकि बदन में ताकत आ जाए और हम जम के अल्लाह की इबादत करें, हम जम के अल्लाह को सजदा करें, हम जम के नवाफिल पढ़े, हम जम के अल्लाह की इबादत करें। तो ऐ बेटा, मेरी जिंदगी भी अल्लाह के लिए और उसकी जिंदगी भी अल्लाह के लिए। इजाजत दीजिए तो कुरान की आयत सुनाऊं। सारा मजमा बाबू लोग ध्यान से सुनो। कुरान कहता है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान कहता है, ऐ रसूल, आप अपने गुलामों से कह दीजिए, ऐ मेरे गुलामों, मेरी नमाज अल्लाह के लिए, मेरी कुर्बानी अल्लाह के लिए, मेरा जीना मरना सब अल्लाह के लिए। तुम लोग भी नमाज पढ़ो, रोजे रखो, कुर्बानी भी करो, कोई भी नेक काम करो तो नाम के लिए नहीं, नाम के लिए नहीं, शोहरत के लिए नहीं, बल्कि जो भी नेक काम करो अल्लाह की मोहब्बत में करो। अल्लाह से ये कहो, सब तेरे लिए, सब तेरे लिए। जब कोई बंदा कहता है सब तेरे लिए, तो रब कहता है तू है मेरे लिए। नारे तकबीर, जरा हाथ उठा के इस्तकबाल कर ले दोस्तों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खतीब आज़म हिंदुस्तान। मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। इजाजत है? नींद तो नहीं आ रही है? हाथ उठाकर बोलो, नींद तो नहीं आ रही है? अरे जोर से बोलो, जबरदस्ती तकरीर नहीं। मौलाना आपका 10 मिनट और बोलेगा। इजाजत है? अरे बोलो इजाजत है, लेकिन ऐसे नहीं, हाथ उठाओ, जबरदस्ती नहीं, हाथ उठाओ। माशाअल्लाह, मैं आपसे खुश हूं, लेकिन बाबू लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनो। इधर देखो,
आजकल लोग अल्लाह के वलियों को गालियां देते हैं। अरे बोलो गालियां देते हैं कि नहीं? कुछ बेईमान लोग, अरे बोलो नाम नहीं लूंगा, इधर देखिए, कुछ बेईमान लोग अल्लाह के वलियों को गालियां देते हैं, अल्लाह के वलियों को बुरा भला कहते हैं। उनसे कहिए तुमको जितना बुरा कहना है मुझे कह लो, जितनी गालियां देनी है मुझे दे लो, लेकिन मेरे गौसे आजम को गालियां मत दो, गरीब नवाज को गाली मत दो, आला हजरत को गाली मत दो, मखदूम समनानी को गाली मत दो, इन बुजुर्गों को गाली मत दो। इन्हीं बुजुर्गों का एहसान है जो आज हमारे पास कुरान है और हम साहिबे ईमान है। अरे जोर से बोलो, बात समझ में आ रही है कि नहीं? मेरी तरफ देखो, कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह के वली मर गए मिट्टी में मिल गए, बोलो कहते हैं कि नहीं? मेरी तरफ देखिए, बस 10 मिनट की बात है, बातें अगर करूंगा तो घंटों लग जाएगा, लेकिन मौलाना अपनी बातों को समेटना चाहता है। इधर देखिए, कुछ लोग कहते हैं अल्लाह के वली मरकर मिट्टी में मिल गए। आज के बाद से कोई कहे तो सीधा जवाब दीजिएगा, तुम्हारी मां मरकर मिट्टी में मिल गई, तुम्हारा बाप मरकर मिट्टी में मिल गया, तुम्हारे मौलवी मौलाना मरकर मिट्टी में मिल गए, लेकिन अल्लाह के वली कब्र में चमक रहे हैं, दमक रहे हैं। मैं हदीस तो आपको 2 मिनट में सुनाऊंगा, लेकिन पहले एक चीज बताओ, अपने लोग किस चीज से बने हैं? आग से के मिट्टी से? जोर से बोलो, किस चीज से बने हैं? हाथ उठाकर बोलो, जोर से बोलो, किस चीज से बने हैं? जोर से बोलो। इंसान बना है 4 चीजों से। कई चीजों से बना है? जोर से बोलो, 4 चीजों से, आग, पानी, मिट्टी, हवा। लेकिन मिट्टी का जिक्र हर जगह बोलो खुल्लम खुल्ला है। अल्लाह ने यह नहीं कहा कि मैंने तुमको आग से पैदा किया, यह नहीं कहा कि पानी से पैदा किया, यह नहीं कहा कि मैंने तुमको हवा से पैदा किया। हाँ, पानी का जिक्र है, लेकिन अल्लाह ने जगह जगह कुरान में यह कहा मिट्टी से पैदा किया, क्योंकि मिट्टी गालिब है। हाथ उठाकर बोलो, मिट्टी गालिब है। जैसे मिसाल लीजिए, आप जब किसी को चाय पेश करते हैं तो ये नहीं कहते कि पानी पी लीजिए, ये नहीं कहते कि दूध पी लीजिए, ये नहीं कहते कि चीनी खा लीजिए, जबकि चाय के अंदर चीनी भी पड़ी है, चाय के अंदर भी दूध भी है, चाय के अंदर पानी भी है, चाय के अंदर चाय पत्ती भी है, लेकिन आपने पानी नहीं कहा, आपने दूध नहीं कहा। क्यों? इसलिए कि चाय गालिब है। जोर से बोलो, चाय गालिब है। तो जो चीज गालिब होती है उसी का नाम दिया जाता है। तो मेरी तरफ देखो, अपने लोग किस चीज से बने हैं? जोर से बोलो, मिट्टी से। जोर से बोलो, किस चीज से बने हैं? मिट्टी से। अच्छा ये बताइए, सबकी मिट्टी बराबर है कि सबकी मिट्टी में फर्क है? जोर से बोलो। अगर मिट्टी बराबर होती, इधर देखिए, तो हर आदमी या तो गोरा होता, जोर से बोलो, या तो हर आदमी काला होता, या तो हर आदमी लंबा चौड़ा होता, या तो हर आदमी नाटा ही होता। बोलो, ये रंग का जो फर्क देख रहे, कोई काला है कोई गोरा है। जोर से बोलो, कोई नूर लगता है और कोई लंगूर लगता है। जोर से बोलो, ये मिट्टी का फर्क है। कहीं काजू बादाम है तो कहीं बोलो, अरे बोलो, कहीं दाल की खेती है, कहीं चावल की खेती है, कहीं गेहूं की खेती है, कहीं अनाज पैदावार है, कहीं केला की पैदावार है, कहीं अंगूर की पैदावार है। ये सब मिट्टी का फर्क है। जोर से बोलो, ये सब मिट्टी का फर्क है। तो मिट्टी से आप भी बने हैं, मिट्टी से हम भी बने हैं, मिट्टी से गौसे आजम भी बने हैं, मिट्टी से गरीब नवाज भी बने हैं, मिट्टी से दुनिया के सारे इंसान बने हैं। लेकिन सबकी मिट्टी में और अल्लाह के वली की मिट्टी में बहुत बड़ा फर्क है। हाथ उठाकर बोलो, बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा एक बात और सुनिए, ये बताइए, आप लोगों का मकान तो ईंट का होगा? अरे बोलो, अगर सबका नहीं तो कम से कम कुछ भाई का तो होगा। अच्छा ये बताइए, जिस ईंट से मकान बनाए हैं वो ईंट सोने से बनी है कि चांदी से बनी है? जोर से बोलो, अरे बोलो, सोने से या चांदी से? नहीं, मिट्टी से बनी है। बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, बस ताकि समझाऊं। अरे बोलो, जो ईंट अपने लोग मकान में लगाते हैं वो ईंट किस चीज से बनी है? जोर से बोलो, बोलो, मिट्टी से बनी है। सीने पर हाथ रखकर बताइए, ईंट अगर खूब पक जाए, जोर से बोलो, ईंट अगर खूब पक जाए और उसको जमीन के अंदर 500 बरस दफन कर दीजिए और फिर खोद कर निकालिए,
तो वैसे ही ईंट निकलेगी। अरे बोलो निकलेगी कि नहीं? जबकि ईंट किस चीज से बनी है? जोर से बोलो। मिट्टी से। 100 बरस हो गए लेकिन वैसे ही ईंट है। 200 बरस हो गए वैसे ही ईंट है। 300 बरस हो गए वैसे ही ईंट है। 400 बरस हो गए वैसे ही ईंट है। इसका मतलब यह है कि यह जमीन सबको नहीं खाती, उसी मिट्टी को खाती है जो मिट्टी कच्ची होती है, जो मिट्टी कमजोर होती है। लेकिन जो मिट्टी पक जाती है उसको नहीं खाती। हम भी कहते हैं जमीन खाती है लेकिन बेईमानों को खाती है, शैतानों को खाती है, आतंकवादियों को खाती है, गुंडे बदमाश लोगों को खाती है, शराबी जुआरी को खाती है, चोर चुट्टों को जमीन खाती है, बेअमल मुसलमानों को जमीन खाती है, क्योंकि उनकी मिट्टी कमजोर होती है। मगर अल्लाह वालों को नहीं खाती, इसलिए कि अल्लाह वालों ने अपने बदन की मिट्टी को अल्लाह के इश्क की आग में पका दिया है, अल्लाह के इश्क की आग में पुख्ता कर दिया है। तो जैसे कल चमक रहे थे उससे ज्यादा मज़ारों में चमक रहे हैं। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, अजमत औलियाए किराम। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। ये बताइए कि मेरी बात समझ में आई? अरे बोलो अगर आ गई तो बाबू लोग 5 मिनट में एक हदीस सुनाना चाहता हूं, थोड़ा बर्दाश्त कीजिए। मेरी नजर सबको देख रही है, बड़ी कीमती हदीस सुनिए। माशाअल्लाह सारा मजमा ये देखिए माशाअल्लाह, हजरत भी आ गए, अब मेरा नंबर भी गया है कि नहीं? चलिए नारा लगा लो, नारा लगा लो पीर साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सिराजे मिल्लत, खानकाहे बैतुल अनवार, पीरे तरीकत, हुजूर नईमे मिल्लत, शहजादे हुजूर सिराजे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी जो हजरात मिल रहे हैं अभी मना मिले, अभी आप बैठिए, बाद में जल्दी बैठो, जल्दी बैठो हजरत, बैठिए जल्दी बैठिए, जल्दी बैठिए। मौलाना से एक हदीस सुनिए, हजरत से दुआ लीजिए, बच जाइए। सलातो सलाम पढ़ के बैठिए, जल्दी बैठिए बेटा, बैठो। बैठो जल्दी बैठो। बस मौलाना 5 मिनट के अंदर जल्दी अपनी तकरीर खत्म। इजाजत है? जल्दी बैठिए। चचा मियां बैठिए, जल्दी बैठिए बेटा, बैठो जल्दी बैठो। माशाअल्लाह इधर देखिए तो अल्लाह के वली कब्र में चमक रहे हैं। जोर से बोलो अल्लाह के वली कब्र में, जोर से बोलो चमक रहे हैं। जमीन खाती है लेकिन बेईमानों को खाती है, शराबी जुआरी को खाती है, अल्लाह वालों को जमीन नहीं खाती। इजाजत दीजिए तो आपका मौलाना हदीस सुना दे। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है? इजाजत है तो सारा मजमा, बच्चे को पकड़ के बैठाओ, जल्दी पकड़ के बैठाओ बेटा, बैठ जा। इजाजत है तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह गौर से सुनो, बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल जनाजा का बयान, सफा नंबर 186। कितना जोर से बोलो? सफा नंबर 186। अन हिशाम बिन उर्वा रदियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल लम्मा सक़ता अलैहिमुल हाइद फी ज़मानिल वलीद बिन अब्दुल मलिक अखज़ू फी बिनाई फबदत लहुम क़दमुन फफ़ज़ऊ व ज़न्नु अन्नहा क़दमुन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमा वजदू अहदन यअलमु ज़ालिक हत्ता क़ाल लहुम उर्वा ला वल्लाह मा हिया क़दमुन नबी मा हिया इल्ला क़दमु उमर। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? ये हदीस बाबू लोग ध्यान से सुन लो, फिर मौलाना रब्बानी जिंदगी बाकी रही तो देखा जाएगा, आप बुलाएंगे तो आएगा, है कि नहीं? जिंदगी बाकी रही, लगभग मैं 12 साल या 10 साल के बाद आपके इलाके में आया हूं, वरना गांव गांव में मौलाना ने तकरीरें की है। 15 साल। ये देखिए
इनको याद है कि 15 साल, जब आपको याद है तो मेरे लिए सही रखा कीजिए। आपका माइक बहुत अच्छा है लेकिन सेटिंग सही रखिए। मौलाना रब्बानी आपके दुश्मन नहीं है, आपके भाई हैं। मैं चाहता हूं कि मेरा भाई आगे बढ़े। अरे जोर से बोलो, मैं तो चाहता हूं कि मेरा भाई आगे बढ़े, लेकिन मेरा भाई ही मुझको अगर रोके तो तकलीफ तो होगी ना। आप अगर इससे रुकावट पैदा करेंगे तो मैं रोकूंगा। इजाजत है? जल्दी बोलो। मैंने जो हदीस सुनाई, बाबू चुपचाप से बैठो, इधर देखो। मैंने जो हदीस सुनाई बुखारी की हदीस, किस किताब की? जल्दी बोलो। बुखारी। इधर देखिए, जब बुखारी हम लोग पढ़ते हैं तो ईमान सवर जाता है। क्या सवर जाता है? जोर से बोलो। ईमान। और बेईमान लोग जब बुखारी पढ़ता है तो 300 डिग्री बुखार चढ़ जाता है। कितना बुखार? जल्दी बोलो। बेईमान लोग जब बुखारी पढ़ता है तो 300 डिग्री बुखार चढ़ जाता है। जब बुखार दिमाग पर चढ़ जाता है तो उसको समझ में नहीं आता कि नाला है कि ताजमहल है। अरे बोलो, वो ताजमहल में जाने के बजाय नाले में चला जाता है। तो मेरी तरफ देखिए, ऐसे लोगों से बचिए, अच्छे आलिमों का दामन पकड़ के रहिए और हक पर कायम रहिए। मेरी तरफ देखिए हजरात, मैंने जो हदीस पेश किया बुखारी शरीफ, जनाजा का बयान, सफा नंबर 186, इधर देखिए जिल्द नंबर 1, इसकी हदीस मैंने आपको पेश किया। अब मतलब सुनिए, अरब का एक बादशाह गुजरा है जिसका नाम वलीद बिन अब्दुल मलिक। क्या नाम था? जल्दी बोलो। वलीद बिन अब्दुल मलिक। ये कहां का बादशाह था? जल्दी बोलो। अरब का एक बादशाह गुजरा है। इधर देखिए, मुल्क के शाम के हिस्से में वो कुर्सी पर बैठा था। उसी इलाके में इधर देखिए बादशाहत की कुर्सी पर था। जब कुर्सी पर वो बैठा तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को मदीने का गवर्नर बनाकर भेजा। किसको गवर्नर बनाया? जल्दी बोलो। उमर बिन अब्दुल अजीज को। और जब मदीने का गवर्नर बनाकर भेजा हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, जिनको खुलफाए राशिदीन में शुमार किया गया है, जब वो मदीना पहुंचे तो मदीना पहुंचने के बाद सबसे पहला काम नबी पाक के रौजा शरीफ को दुरुस्त किया। जितनी पुरानी दीवार थी उसको खत्म करके अच्छे अंदाज में फिर से बुनियाद रखी और जदीद तरीके से नबी पाक के रोजे की तामीर फरमाई। मेरी तरफ देखिए, मजे की बात सुनिए। जिस वक्त बुनियाद खोदी जा रही थी, क्या खोदी जा रही थी? जल्दी बोलो। जिस वक्त बुनियाद खोदी जा रही थी, एक चीज मैं आपको बता दूं, जो लोग हज करने गए होंगे उनको पता होगा, या जो लोग किताब पढ़ते हैं, उलमा की तकरीर सुनते हैं, उनको मालूम होगा मेरे नबी के रौजा शरीफ में 3 मजार शरीफ है। जल्दी बोलो, मेरे नबी के रौजा शरीफ में क्या मजार शरीफ है? जल्दी बोलो। 3 मजार शरीफ। एक मेरे नबी का, दूसरा मजार बोलो सैयदना अबू बकर सिद्दीक का, तीसरा मजार फारूक आजम का। क्या मजार शरीफ? 3 मजार शरीफ। जब बुनियाद खोदी जाने लगी, इधर देखिए, तो कब्रें बराबर हो चुकी थी। मजदूर को समझ में नहीं आया कि पांव शरीफ का हिस्सा कहां से कहां तक है। जैसे वो लोग मिट्टी खोदने लगे तो अचानक पांव शरीफ के करीब पहुंच गए। जैसे करीब पहुंचे कि अचानक तलवा चमकने लगा, अचानक कदम चमकने लगा, अचानक पांव चमकने लगा। ऐसे चमक रहा था जैसे चांद चमकता हो, ऐसे चमक रहा था जैसे सूरज चमकता हो, ऐसे चमक रहा था जैसे हीरे मोती चमकते हो। जितने लोग वहां मौजूद थे, जैसे तलवा मुबारक को देखा वो डर के मारे वहां से हट गए और आपस में बहस करने लगे। कोई कहता है अबू बकर सिद्दीक का पांव है, कोई कहता है उमर का पांव है, कोई कहता है नबी का पांव है। लेकिन इधर देखिए, सही में कोई पहचानने वाला, जोर से बोलो, नहीं था, क्योंकि जितने लोग पहचानने वाले थे वो सब इंतकाल कर चुके थे, वो पर्दा कर चुके थे। अब वहां पर सब तबे ताबईन मौजूद है। कोई ताबईन भी नहीं है, सहाबी भी नहीं है, तबे ताबईन मौजूद है। गौर से सुनिए, कोई सही तौर पे नहीं पहचाना कि ये पांव मुबारक किसका है। लेकिन किस्मत की बात देखिए कि वहां से कुछ दूरी पर हजरत उर्वा मौजूद थे। हजरत उर्वा रदियल्लाहु ताला अन्हु ये ताबईन में से है। जैसे उनको खबर पहुंची कि
रसूल के रोज़े मुबारक में खुदाई के दरमियान अचानक पांव मुबारक जाहिर हो गया, लेकिन कोई पहचान नहीं पा रहा कि नबी का कदम है कि उमर का कदम है कि अबू बकर सिद्दीक का कदम है। हजरत उर्वा को खबर पहुंची, वो दौड़ते हुए वहां पहुंच गए। गौर से सुनिए, जैसे पहुंचे पांव को देखते ही चीख कर कहने लगे, ला वल्लाह मा ही या कदमुन नबी मा ही या इल्ला कदम उमर। कसम खुदा, ये मेरे मुस्तफा का कदम नहीं है, ये तो फारूक आजम का कदम है, ये तो नबी के गुलाम का कदम है, ये नबी के सच्चे आशिक सादिक का कदम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर। मेरी तरफ देखिए, हजरत उमर को पर्दा किए हुए 70 बरस हो चुके थे। कितने बरस? जोर से बोलो। 70 बरस। लेकिन पांव वैसे ही चमक रहा था जैसे एक जिंदा आदमी का पांव चमकता है। यह तो एक हदीस है, अगर बयान करूं तो घंटों लग जाएगा, लेकिन एक छोटी हदीस इसी बुखारी की मैं पेश करना चाहता हूं ताकि आप दोनों हदीस को कहीं भी जाएं तो आराम से तलाश कर सके। इजाजत है तो दूसरी हदीस सुनिए। माशाअल्लाह सारा मजमा बाबू लोग 2 मिनट के अंदर तकरीर खत्म। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। बुखारी शरीफ, जोर से बोलो बुखारी शरीफ, जिल्दे अव्वल, जनाजा का बयान, सफा नंबर 180। कितना? जोर से बोलो। सफा नंबर 180, जनाजा शरीफ का बयान, जिल्दे अव्वल, जनाजा शरीफ का बयान, बुखारी शरीफ, सफा नंबर 180। अन जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल दफनतु माहु आखरा फी क़ब्रिही सुम्मा लम ततिब नफ्सी अन अतरुकहु मा आखर फस्तखरजतुहु बाद सित्तते अशहुरिन फैज़ा हुवा कयौमि वदातुहु हुनैया। हजरत जाबिर कहते हैं कि जब मेरे अब्बा जंगे उहुद में शहीद हो गए, हजरत जाबिर कहते हैं कि जब मेरे अब्बा जंगे उहुद में शहीद हो गए तो मैंने अपने अब्बा को उसी चटियल मैदान में कब्र खोद कर दफन कर दिया। दफन तो कर दिया, लेकिन इतने ही देर में एक और शहीद पहुंच गए, एक और जनाजा पहुंच गया। वक्त इतना नहीं था कि दूसरी कब्र तैयार कर सके। मैंने अब्बा की कब्र में उनको भी दफन कर दिया, यानी एक कब्र में 2 लोगों को दफन कर दिया। दफन तो कर दिया, मगर दिल घबराता रहा, दिल बेचैन रहा कि मैंने अपने अब्बा के साथ अच्छा सलूक नहीं किया है, अच्छा बर्ताव नहीं किया है। हजरत जाबिर कहते हैं कि 6 महीना तक मेरा दिल घबराता रहा। करूं तो क्या करूं, करूं तो क्या करूं, करूं तो क्या करूं। हजरत जाबिर कहते हैं कि मैंने 6 महीना के बाद अब्बा की कब्र को खोदना शुरू कर दिया। मैंने क्या देखा, मेरे अब्बा ऐसे लग रहे थे जैसे मैंने आज ही दफन किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, हजरत जाबिर कहते हैं कि वदातुहु हुनैया, मैंने अपने अब्बा को ऐसे पाया जैसे लग रहा था आज ही के दिन मैंने उनको कब्र में रखा है, कब्र में उतारा है। यह तो एक रिवायत है, मगर दूसरी रिवायत यह है कि जब जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु के अब्बा को, इधर देखिए, 40 बरस के बाद जब कब्र से निकाला गया, अमीर मुआविया की जब हुकूमत आई तो उस जमाने में नहर का काम शुरू हुआ। किसका काम? जोर से बोलो। नहर बनाने का काम शुरू हुआ। तो जो नहर मदीने में गई उसका किनारा हजरत जाबिर के अब्बा की कब्र के बगल से गया। कुछ दिनों के बाद नहर का पानी कब्र में जाने लगा। जब कब्र में जाने लगा तो कब्र खुल गई। तो जानते 40 साल का जमाना हो रहा था। उस वक्त भी लोगों ने देखा उनका चेहरा वैसे ही चमक रहा है, कफन भी चमक रहा है, जमीन मैली नहीं होती, बदन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। इधर देखिए, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि
कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हजरत बुजुर्गों का बहुत बड़ा मर्तबा है। वली बनना आसान नहीं है। विलायत किसी के बाप दादा की जागीर नहीं है, मार्केट में नहीं बिकती। करोड़ों बरस की इबादत दरकार है, फिर भी जरूरी नहीं कि वली बन सके। जोर से बोलो, फिर भी जरूरी नहीं कि वली बन सके। हाँ, अगर अल्लाह फजल फरमा दे तो एक सजदा ही काफी है, और अगर वो ना चाहे तो करोड़ों बरस इबादत करते रह जाओ, पेशानी सियाह पड़ जाए, लेकिन मल्लम यजालिल्लाहु लहू नूरन फमा लहू मिन नूर। अल्लाह जिसे नूर नहीं दे उसके लिए नूर नहीं है। मेरी तरफ देखो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अच्छी जिंदगी गुजारिए, दुनिया में रहिए, अपने माँ बहनों का हक अदा कीजिए, बीवी का हक अदा कीजिए, बच्चों का हक अदा कीजिए, और ऐसा काम कीजिए कि जिससे लोग कहें कि वाकई सच्चा मुसलमान है, पक्का मुसलमान है। कसम खुदा, कसम खुदा, अगर वाकई आपने अपने आप को सुधार लिया तो दुश्मन लाख पीछे पड़े, आपका कोई बाल बेका नहीं कर सकता, आपकी गैबी मदद होगी। कुरान कहता है वकज़ालिका नुवल्ली बाद ज़ालिमीन बादम बिमा कानू यक्सबून। हम इसी तरह जालिम लोगों पर जालिम हाकिम को मुसल्लत करते रहेंगे। अल्लाह फरमाता है कि जब मुसलमान गुमराह हो जाएगा तो हम उस पर जालिम हाकिम को मुसल्लत करेंगे ताकि वो तौबा करे, तौबा, होश में आए, होश में। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए। मेरा आना, सबका आना, हजरत का आना, अल्लाह सबको कबूल फरमाए। मैं अपने रब की बारगाह में अर्ज करता हूं, परवरदिगार कसदन सहवन लफ्जन मानन, बोलने में सुनने में किसी तरह की किसी से गलती हुई तो रब्बे करीम गफूरुर रहीम मेरी गलती को, सबकी गलती को माफ फरमा, हक बोलने की, सच बोलने की तौफीक रफीक अता फरमा। इंशाअल्लाह आपका मौलाना फिर कभी दोबारा आया, आपने वक्त सही दिया तो सही तकरीर इंशाअल्लाह फिर होगी। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। जाइएगा नहीं, मेरी तकरीर खत्म हो गई, लेकिन जलसा भी 10 मिनट और चलेगा। हजरत तशरीफ फरमा है, हजरत के चेहरे की जियारत कीजिए, सलाम पढ़ के मियां से दुआ लेकर फिर यहां से जाइएगा। इजाजत है, इजाजत है तो वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।